आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो अभी मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लगभग 9 बजे से, और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे खूबसूरत गांव के खेतों से। तो अभी मैं आ रखी हूँ खेत में, और अभी यहाँ पर चल रहा है आलू लगाने का काम। तो गांव का जो मौसम है अभी ठीक ठाक है, धूप लग रखी है और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम सुहावना मौसम है। और आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो ये धुआं धुआं सा दिख रहा है, ये सारा पटाखों का धुआं है। और ये जो घाटी है सीधे ऊपर जाती है डागर की तरफ, डागर से सीधे ऊपर रहता सी, और इसके जो पल्ली तरफ है वो है जी नैलचामी वाला एरिया। और अभी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, क्योंकि अभी लग रही है धूप। तो सुबह सुबह जब धूप लगती है तो हवा भी चलती है। एक बार आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से। तो ये जो आलू हैं ये हमने कल शाम को लगा दिए थे। कल शाम को हमें खेत में ही अंधेरा हो गया था। मेरे साथ ननद थी, अनिरुद्ध के पापा जी थे, अनिरुद्ध था। तो कल शाम तो वीडियो नहीं बना पाई। और अभी सुबह यहाँ पर आ रखे हैं हम। अभी अनिरुद्ध के पापा जी हैं, मैं हूँ, और कोई नहीं है हमारे साथ, क्योंकि अभी काम थोड़ा कम है। तो ये जो खेत है यहाँ पर कल शाम को लगा दिए थे आलू। कल शाम को हमें यहीं पर अंधेरा हो गया था, और मेरे साथ थी ननद, अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पापा जी। और इस वाले खेत में बो रखे हैं गेहूँ। पहले तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था बोने का, क्योंकि होता क्या है, बोते समय तो उतनी आफत नहीं आती है, मिल जाता है टाइम। लेकिन जब इसकी गेहूँ की जब कटिंग होती है उस समय अप्रैल मई में होता क्या है, बच्चों के शुरू में स्कूल होते हैं, और उस समय बिल्कुल भी नहीं होती है छुट्टी, ना हमारे पास होती है ना बच्चों के पास होती है। उस समय ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फिलहाल इस बार जो हमने किया है, हमने सिर्फ एक ही खेत में गेहूं बोए हैं, और नीचे वाले खेत में अभी जहां पर अनिरुद्ध के पापा जी लगाएंगे ट्रैक्टर से हल, तो वहां पर सरसों बोएंगे। और यहाँ पर लगाए हैं आलू, और इस तरफ जो है ये अभी थोड़ा सा गोबर लाए हैं घर से, तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा हरी सब्जी बोऊँगी। वैसे हरी सब्जी हमारे नीचे बहुत हो जाती है झाँकने में, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध के पापा जी रहते हैं तो कभी कभार ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर थोड़ा सा, और ये जो है कि गेहूं को कम करने के लिए भी थोड़ा इस बार ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि बाद में होता क्या है कि गेहूं को ले जाने की बहुत दिक्कत होती है, चढ़ाई है और छुट्टियाँ नहीं मिल पाती हैं, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। और यहाँ लगा दिए हैं आलू। यहाँ बहुत बंदर हैं, तो देखते हैं रखते हैं कि नहीं रखते हैं, पर काफ़ी लगा दिए हैं, लगभग आधा खेत में आलू लगा दिए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जो सिंचित खेतों की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। आप लोग देखते होंगे कि बिल्कुल चिकनी और मुलायम काली मिट्टी है, तो काली एकदम से। तो देखते हैं अगर आलू होंगे तो ठीक ठाक होंगे। तो अभी अनिरुद्ध के पापा जी लगा रहे हैं ट्रैक्टर से हल, और यहाँ बो दिया है सरसों इस वाले खेत में। ये आधा हमारा है और आधा किसी और का है, तो आधा ही खेत है ये हमारा। तो यहाँ पर सरसों बो लिया है, और अभी हम सिर्फ दोनों ही हैं यहाँ पर। आज हमारे साथ कोई नहीं आए है, बच्चों को बोला है तब तक आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें निकलना है। और सरसों यहाँ पर इसलिए बोया है क्योंकि गेहूँ को बाद में ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अनिरुद्ध के पापा जी ने बोला कि सरसों तो ये है कि वहीं पर मैं जो बरसाती और तिरपाल होता है वहीं पर ले जा करके वहीं पर मंडाई करके सीधे बीज ले आऊँगा, तो इसलिए गेहूँ यहाँ पर नहीं बोया है। वैसे इस खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और यहाँ पर अच्छा खासा गेहूँ होता है। यहाँ पर धान भी बहुत अच्छा होता है इस बड़े खेत की अपेक्षा। तो अभी जो ये किसान जी हैं ये लगे हुए हैं, और मुझे भी जल्दी जल्दी जी अपना काम निपटाना है। ये वाली जो मेन साहब है ये ननद ने की है, और अभी जो ये वाली जो घास है इसकी भी कटिंग होती है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें जाना भी है। और अभी मैं सिर्फ वहाँ पर थोड़ा हरी सब्जी बोती हूँ और उस वाले खेत को क्लियर करती हूँ। ये वाला लगभग क्लियर हो रखा है। ये वाला जो थैला है गोबर का ये लाए हैं अनिरुद्ध के पापा जी, तो सारा काम करते हैं। वो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अनिरुद्ध के पापा जी सारा काम करते हैं, छोटा बड़ा उनके लिए कोई काम नहीं होता। तो ये होती है जी पहाड़ी जो हमारी लाइफ है, इस तरह से है। लगभग सितंबर से अक्टूबर से, तो मतलब ये लगा लो कि अक्टूबर से 1-2 तारीख से लगातार काम ही काम है। जब से जो धान पका है, धान की कटाई से लेकर मंडाई, और मंडाई से सुखाने के बाद उसके बाद सीधे हो जाती है गेहूं की बुआई शुरू। तो इस बार जो है मैंने सिर्फ एक ही खेत में यहाँ पर गेहूं बोया है, और एक खेत नीचे है वो इससे भी बड़ा खेत है, और 2 खेतों में ऐसे ही सरसों वगैरह बोया है। तो देखते हैं, आज अभी सीधे घर जाना है, उसके बाद जाना है खाना वाना खा के सीधे जाएंगे जाकर। तो हमारी जो अभी गार्ड है वो इस तरह से है। आजकल पानी कम हो गया है और साफ़ पानी है। अभी मुँह हाथ धो के सीधे जाएंगे।
ये रहा जी धतूरा, बहुत होता है हमारे गजरे में। ये जो है ये अलग ही प्रकार का जो कुम्हर है, ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है पहाड़ों में। पहले ये नहीं होता था, पता नहीं ये कहाँ से यहाँ आ गया है। लगता तो ऐसा है जैसे कोई विदेशी वैरायटी का पौधा होगा। होता तो था ये पहले भी, जिसे हमारे मंगड़े बोलते थे घर में, पर वो इतना बड़ा नहीं होता था, छोटा छोटा होता था। और ये क्या है, ये पूरे साल भर हरा रहता है और पूरे साल भर इसमें गुच्छे गुच्छे लगे रहते हैं। तो बोलते हैं ना, जो फसल है या जो अच्छा बीज है या जो अच्छी चीज़ होती है, उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आप लोग देख सकते हैं, ना घास के काम ना किसी के काम, और इस पर देखो गुच्छे गुच्छे, और बिना वजह, बिना खाद, बिना गुड़ाई निराई के अच्छे से हो रखा है। और ये रही जी बिच्छू घास, आजकल तो इस पर भी बाली आ रखी है, कुछ दिन बाद ये हरी होती है तो इसकी भी सब्जी होती है। और यहाँ पर जो अभी कटाई की है वो करी है अनिरुद्ध के पापा जी ने, क्योंकि धूप नहीं आ रही थी खेत की तरफ, तो इसलिए ये काटा है। और ये वाली जो मेंढ है ये बिल्कुल ऐसी ही है, और हो रहा तो है मन काम करने का, लेकिन एक तो बहुत थकान लगी हुई है, लेकिन जाना भी है, इसलिए ये मेंढ भी ऐसी ही छोड़ दी है। ये बाद में खुद करते रहेंगे, और इन वैसे भी इनको है बहुत ज़्यादा काम करने की आदत। देखो भाई, इतना मेरे से बिल्कुल नहीं होता है। सहयोग वाली जहाँ तक बात है तो काम तो करना ही पड़ता है, और तालमेल भी तभी बैठता है परिवार में जब एक दूसरे का कहना सुनो। इसलिए लगी रहती हूँ इनके साथ, वैसे मेरे बस का होता नहीं है इनके बराबरी करना, फिर भी जो भी है लगी रहती हूँ साथ में। आजकल सामने वाले खेतों में भी गेहूं की बुआई हो चुकी है, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि खेत एकदम साफ़ सुथरे और क्लीन बना रखे हैं। और इस साइड से एक तरफ से लोग अब गोबर भी डाल रहे हैं। तो ये है जी, तो अभी तीनों खेतों का काम कंप्लीट हो गया है। इस पे सरसों बो रखा है, इस पे गेहूं, और ऊपर वाले पे आलू और सब्जी। तो आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देती हूँ। सभी लोगों का मेरे से यही सवाल रहता है कि आप लोग क्यों करते हो खेती बाड़ी, और बोलते हैं सभी लोग कि आप दोनों जॉब करते हो तो खेती बाड़ी क्यों करते हो। तो मैं आप लोगों को इसका जवाब भी आप लोगों को इसी ब्लॉग में देने वाली हूँ। ये है जी बंजर खेती जो छोड़ने का जो नतीजा है, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। ये कोई तिल और ये कोई फसल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक अजीब प्रकार का पौधा है, कुम्हर इसे बोलते हैं। ये पहले होता तो हमारे गांव में होता तो था, छोटी प्रजाति का होता था, कमाते थे इसमें। ये पता नहीं कहाँ से इतना लंबा आ गया, और सभी आजकल सभी जगह यही दिख रहा है। तो ये क्या है, इसे ना किसी खाद की, ना किसी हल की, ना किसी पानी की ज़रूरत है। आप लोग देख सकते हैं पिछले साल जबकि इन लोगों ने खेत करे हुए थे, एक ही साल वो अभी बंजर पड़ी हुई है, नहर बह गई थी इसलिए। तो आप लोग इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं अगर खेतों को बंजर छोड़ो तो कैसे खेत दिखते हैं। तो हमने जो है ये जो खेत है ये ख़रीदे हुए हैं। मैं पिछले ब्लॉग में भी बताया था आप लोगों को कि जो खचरा वाला जो खेत है वो हमारा ससुर जी वाला खेत है, और ये वाले जो खेत हैं ये हमने ख़रीद रखे हैं जी। तो अगर ज़मीन ख़रीद रखी है और इस तरह से दिखे तो कैसा लगेगा आप लोगों को भी। और ख़ास तौर पर यही है कि जब अनिरुद्ध के पापा जी की ड्यूटी इसी साइड है तो वो काम करते रहते हैं, इसलिए फ़िलहाल तो अभी बंजर नहीं छोड़े हैं खेत। और यहाँ पर ये हल्दी भी लगा रखी है उन्होंने, ताकि ये वाला जो कबाड़ है वो इस साइड ना आए। तो ये है जी इसका जवाब। तो अभी फाइनली हमने अपना काम निपटा लिया है। इस तरफ लगाए हैं आलू, इस तरफ ये रही हरी सब्जी की क्यारी यहाँ पर बना रखी है, आगे कॉर्नर की तरफ भी पालक बो रखी है, और इस तरफ बो रखी है जी सरसों। और ये रहा जी ट्रैक्टर। तो अब इसे ले जाने की बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि इसे जो है उठा के ले जाना पड़ता है। जो नीचे वाली जो ब्लेड है उसे हटा के, और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे नहीं कि हल्का होता होगा, 1 क्विंटल लगभग 20 किलो के आसपास होता है। तो गाइज़ अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम जाखनी। तो सभी तैयार हो गए हैं, अनिरुद्ध के पापा भी आगे निकल गए हैं, अनिरुद्ध, मैं और अम्बे अभी जा रहे हैं। तो बने रहिए। गांव का जो मौसम है कुछ इस प्रकार से है, 3:30 हो रहा है अभी। बहुत प्यारा सा मौसम, साफ सुथरा एकदम गांव का। और यहाँ पर अभी भीड़ भाड़ मची हुई है, सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं, और आज से जो है रिच्चा लोगों का मकान का काम भी शुरू हो गया है।
तो अभी घर से नीचे निकल गए हैं और ये जो हल्दी है इसे भी निकालना था, इसकी खुदाई करनी थी इस साल, क्योंकि 2 साल हो गए इसे लगाए हुए, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। फाइनली सिर्फ गेहूँ और जो भी काम किया नीचे का ही हो पाया गार्ड का, और यहाँ का सारा छूट गया है। तो देखते हैं किसी दिन संडे शनिवार को आना पड़ेगा। तो अभी निकल चुके हैं हम जाखनी के लिए, बच्चे आगे चले गए। तो गांव से जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, काम करने भी आते हैं और यहाँ से थैले भी भर भर के ले जाते हैं। अभी सब्जी भी रखी हुई है बहुत सारी, और ये रखा है गेहूं का थैला। तो अम्बे और अम्बे की बुआ आगे निकल रहे हैं, उनके पास बैग है। और अम्बे की बुआ जब से मैं घर आई हूँ तब से लगातार मेरे साथ लगी हुई है काम पे, और हमें छोड़ने भी जा रही है रोड तक। बहुत ही अच्छी लड़की है, जितनी भी तारीफ करो उतना कम है। बहुत अच्छा अभी यहाँ का जो नज़ारा है आप लोग देख रहे होंगे। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ, और इस तरह की घाटी आती है हमारे घर से नीचे को। तो ये है जी जो हमें छोड़ने जा रही है रोड तक, और रोड में अभी आएगी सुधा। सुधा को लेने भी जा रही है और हमारा बैग को छोड़ने भी जा रही है। हमारे यहाँ बहुत ठंडा होता है, इसलिए आजकल जो घास है बाकी जगह मैं देख रही हूँ बिल्कुल सूख गया है, और हमारे गांव में घास अभी भी इस तरह से हरा भरा है। बहुत प्यारा घास होता है यहाँ। ये है जी पूरा हरा भरा घास, इसे इस तरह सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही हरा, मतलब भैंस आराम से खा लेती है इस घास को। सिर्फ लोग तब सुखाते हैं क्योंकि आग लग जाती है अप्रैल मई में, इसलिए निकालना पड़ता है। अभी हम रोड में पहुंच चुके हैं, और अभी यहाँ पर आ गई है सुधा, जो है अम्बे की छोटी वाली बुआ। तो ये रहती है हरिद्वार। तो अभी जो गांव का मौसम है कुछ इस प्रकार से है, सूर्यास्त होने ही वाला है। वैसे अभी लगभग 3:45 हो रहा है, जल्दी चली जाती है यहाँ से धूप। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं से एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जाखनी से। तब तक के लिए बाय।